फ़ोटोज़ वगैरह सब भेज देंगे। चलो स्टार्टेड। यस गाइस, सो हियर इज़ अ क्विक रिविज़न ये फॉर फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन। आज रवि बिगलू वगैरह में बैठा है तो भाई फर्स्ट टर्म है हमारी मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सब बहुत आसान है और इनमें से एक ही क्वेश्चन आने वाला है, बहुत ज़्यादा नहीं आने वाले। मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। एक बार सब इस पर रिवाइज कर लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ए कॉम्पोनेंट ओनली। ठीक है, इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा। और यहाँ से मोल फ्रैक्शन जीटा ए जीटा बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो ये बिल्कुल छोटा सा एक रिवीजन देगा आपको कंसंट्रेशन टर्म निकालने के लिए। क्वेश्चन भी करा दूंगा मैं आपको, थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लो यहाँ पर क्या है। और अगर इसमें देखें हम, ये इधर हमारी टर्म्स है भाई दूसरी वाली जिसमें लो है, बस दो लो है। नंबर 1 राउल्स लॉ, नंबर 2 हेनरीज लॉ। राउल्स लॉ ने क्या बताया कि किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स है भाई, ए और बी, तो दोनों का प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन डिपेंड करेगा। मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। बिल्कुल शॉर्टकट में लिख के आना एग्जाम में, बिल्कुल बकवास नहीं पेलनी, वर्ड टू वर्ड। ठीक है सर? यस सर। हाँ अच्छा, यहाँ पर राउल्स के भैया दो आगे चले जाते हैं, यहाँ से दो सॉल्यूशन बनते हैं, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल वो होगा जो ओबे करेगा राउल्स लॉ को और जिसमें हीट का कोई चेंज नहीं होने वाला, एब्जॉर्ब होना या रिलीज होना कुछ नहीं होने वाला। डेल्टा एच विल बी जीरो एंड डेल्टा बी मीन्स चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो। 3 पॉइंट्स मेंशन कर दो, हियर इज अ डिफरेंशिएट बिटवीन नॉन आइडियल और आइडियल। बिल्कुल इधर चेंज होगा बिल्कुल, जीरो तो नहीं हो सकता, तो डेल्टा बी भी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि कुछ ना कुछ चेंज आएगा ज़रूर। और डू नॉट फॉलो या डू नॉट ओबे टू राउल्स लॉ। ये है बहुत बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं, आइडियल नॉन आइडियल बहुत हार्ड, 19% चांसेस है कि आए। ठीक है, इनमें से कुछ खास नहीं है, कंसंट्रेशन टर्म से एक आध क्वेश्चन मिल सकता है। साथ में हम नॉन आइडियल देख लेते हैं। इनके दो ग्राफ हैं, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। इधर ए है इधर बी आपका, तो पॉजिटिव मतलब ज़्यादा, तो ये ग्राफ जो सीधा चलता था जैसे आइडियल के लिए बिल्कुल शार्प ले चल रही हैं, इसमें ज़्यादा कर दो, पॉजिटिव की तरफ चलो दो और ओरिजिनल लाइन को रोटेट कर देना। यहाँ पर ओरिजिनल लाइन नीचे हो जाएगी थोड़ी सी और जो स्ट्रेट वाली है नो रोटेट रहेगी। क्यों? क्योंकि इधर ए कॉम्पोनेंट फुल है ए और बी जीरो, इधर बी फुल है ए जीरो। सेम ऐसे ये आपका आइडियल है, आइडियल से नॉन आइडियल में पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन देते हैं। बस ये डायग्राम्स ही अच्छे हैं जो आ गए तो, बस इसके चांसेस कम है थोड़े। ठीक है, आई होप समझ में आया हो यहाँ तक। कंसंट्रेशन टर्म्स एंड लो ओनली ये चीज़ें हैं। इसके बाद हमारे पास भैया ये एक अलग से चीज़ें हैं जो मैंने उठा के निकाली हैं आप लोगों के लिए, एक मार्क्स दे सकती हैं कहीं ना कहीं। क्या क्या चीज़ें हैं, कई बार पूछ लेता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, या फिर टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट है, प्रेशर का क्या इफेक्ट है, गैसेस में या सॉलिड्स में क्या क्या इफेक्ट्स हैं, वो पूछ लेता है। तो ये मैंने आपके लिए बनाया है, 1 नंबर के लिए आ सकता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अच्छा थोड़ा सा यार वजर इसमें दिख नहीं रहा यार नीचे की तरह का, चलो कोई नहीं आगे पीछे कर लिया करूँगा मैं। चलो भाई, सैचुरेटेड क्या है? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा क्वांटिटी हम नहीं डाल सकते भाई। नो मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व, नहीं हो सकती और ज़्यादा डिजोल्व, पहले से फिक्स है। सपोज 100 ml में पहले से 20 ग्राम नमक डाल दिए, नहीं घुल सकते इससे ज़्यादा। और यहाँ पर पहले से ही आपके पास जो 100 ml था पानी, उसमें सिर्फ 8 ग्राम पहले से मिले हुए हैं, तो अभी भी 12 ग्राम और मिल सकते हैं, है ना? तो दिस सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड, मीन्स इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट कैन डिजोल्व एट सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करना हमने, उसी पर रहना है। तो ये है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। या फिर ये पूछ लेते हैं, देखो ज़्यादा तो नहीं कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर लिक्विड्स में जो हम सॉलिड डालेंगे भाई उस पर क्या इफेक्ट आने वाला है, टेम्परेचर का और प्रेशर का। भाई ध्यान दो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ओबियसली भैया चीनी नमक जो भी डालोगे सॉलिबिलिटी इंक्रीज होनी ही होनी है। वैसे एक दो केसेस हैं इसमें डिक्रीज भी हो सकते हैं सॉलिड्स में, वो लिमिटेड है, जैसे सीजियम के हैं, कुछ लिथियम के हैं, इनके कंपाउंड्स हैं, वैसे नहीं पूछेंगे, जनरल इंक्रीज होते हैं। डिक्रीज वाला भी एक दो केसेस थे वैसे, बट इतना डीपली भी नहीं जाएगा कॉन्सेप्ट। प्रेशर पे देख लो भैया, अब मुझे बताओ सॉलिड तो इनकम्प्रेसिबल है, कंप्रेस हो ही नहीं सकते सॉलिड्स, तो कंप्रेस मतलब प्रेशर जो होगा वो क्यों इफेक्ट देगा सॉलिड्स पे, कुछ नहीं देने वाला। हाँ लेकिन गैसेस के केस में अगर प्रेशर डालोगे तो प्रेशर ज़्यादा बढ़ाने से सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है, आपको पता है अच्छे से। कोल्ड ड्रिंक में, हाँ भाई अजर, कोल्ड ड्रिंक में CO2 बहुत ज़्यादा होती है, तो सीधी बात है प्रेशर बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन टेम्परेचर पे तो दिखाई दे रहा है सॉलिबिलिटी बढ़ती है सॉलिड्स में, ठीक है। लेकिन गैसेस में ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भैया काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी गैसेस की, और गैसेस की टेंडेंसी होती है स्केप करना, वो वैसे स्केप करके निकल जाएंगे।
तो टेम्परेचर बढ़ाना खतरनाक है गैसेस वाले में। जस्ट लाइक कोल्ड ड्रिंक, गर्म कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं रख सकते आप, सारी गैसेस बढ़ जाएगी उसकी। ठीक है, तो यहाँ ये वाला कॉन्सेप्ट उल्टा है, और इसी से कई बार क्वेश्चन पूछे जाता है, ज़्यादातर इसी से चांसेस है पूछने के, या फिर यहाँ से एक आध पूछ लेते हैं। तो ये चैप्टर में इसका वेटेज वो एक ही नंबर का आता है बस। चलो एक और थोड़ा सा क्योंकि रिवीजन देख लो, आई होप यहाँ तक दिख पा रहा हो आप लोगों को। चलो हाँ भाई दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। हाँ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 1 कुछ नहीं है भैया, RLVP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेट करना है, रिलेट तो तब करोगे जब चेंज तो देख लो, तो चेंज कितना आया है भाई, पहले कितना था प्योर, बाद में कितना बचा, दोनों को माइनस कर दो, दैट इज डेल्टा PA। अब ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर LVP, इसको रिलेट करना है तो डिवाइडेड बाय इनिशियल, तो भाई इसको चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल इज इक्वल टू जीटा पी होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद कर लो कोई दिक्कत नहीं है। या इसकी जगह डेल्टा PA भी यूज़ कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई P नॉट A इंटू जीटा V, ये फॉर्मूला है। और चेंज कैसे निकालना है देखो मैंने आपको यहाँ लिख दिया, ये सबको पता है, जेटा बी की जगह 1 माइनस जीटा ए भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल ही फॉर्मूला है बस, एक एक फॉर्मूले हैं, अगर ध्यान रखना एक एक ही फॉर्मूले हैं, कभी मज़े में वहाँ सोचो दो दो फॉर्मूले थे इसको। एक ही सर। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसमें भी एक ही फॉर्मूला, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल एम। एम क्या है हमारा, मोलैलिटी, मोलैलिटी कुछ नहीं है। डेल्टा टी एफ क्या है, फ्रीजिंग टेम्परेचर की बात करता है, तो के एफ इंटू एम, सेम ही है, यहाँ बॉइलिंग है यहाँ फ्रीजिंग है, बस यहाँ पर चेंज अलग से तरीके से निकालते हैं। यहाँ एलिवेट हो रहा है, इट मीन्स बाद वाला ज़्यादा है तो ज़्यादा माइनस कम, यहाँ सेम ज़्यादा माइनस कम, टी नोट एफ पहले रखेंगे क्योंकि ये डिप्रेस हो रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब पहले वाला ज़्यादा था, बस चेंज करने में थोड़ा दिख रहा है। ये फॉर्मूले नहीं है भैया, ये फॉर्मूले तो ये है इसका मेन, ये अगर हमें मतलब ये निकालना हो ये, हाँ एक्चुअली क्या करेगा, कई बार इसको भी खोलना पड़ जाएगा आपको, हाँ। आप जब यूज़ करोगे इसको तो इसको भी खोलना पड़ेगा, ये वैल्यू रखनी पड़ेगी, और हो सकता है आपको प्योर गिवन हो, बाद वाला पूछा हो कि फाइंड द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब आफ्टर एडिंग दैट सॉल्यूट, तो टी भी आपको निकालना पड़ेगा। और इसको भी खोल लो, मोलैलिटी को, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और डिवाइडेड बाय क्या होता है मोलैलिटी में, डिवाइडेड बाय सॉल्यूट, हाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, अरे वॉल्यूम नहीं भैया, मोलर ऑफ सॉल्यूट, गिवन वेट rate of मास ऑफ सॉल्वेंट, अच्छा मोलैलिटी, सही सही। मोलैलिटी मास ऑफ सॉल्वेंट। अजहर तो Mass of भैया solvent। देखो कुछ मुझे तो लग नहीं रहा है कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता मेरा। तो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं ये, ठीक है। अच्छा यहाँ पर रिडवर्क कांस्टेंट है R, ये आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट सॉरी, तो इसको याद कर लेना 0.0821, वैसे मिल जाएगी है ना, हाँ, मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी मेरी तरफ से सबको। चलो तो मैं ये वीडियो यहीं पर रखूँ, दूसरी वीडियो में करेंगे आगे की बातें।